श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विनायकं गुरुभानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्तसिन्धये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुनिरयत्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिन्धौ स्वान्तस्तमीश्वरम्। ॐ अतुलितबलधावं शरणशैलावदेहं धनुर्वनविषानुगाननामावृतन्नं सकलगुणनिधानं वानराणामधेशं रघुपतिप्रियभक्तवातजातं नमामि। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगकञ्चनं वैदेहरणं जटायुवर्णं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहसमुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननं सीतादिति श्रीरामायणम्। ॐ कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीरामचन्द्राभ्यो नमः। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परिपूर्ण परमात्मा श्री नारायण से बारंबार नमन। भगवान की पावन पवित्र कथा में आज हम लोग सब अष्टम दिवस में अयोध्या कांड श्री भरत जी के प्रेम की कथा सुनेंगे। विगत कल की कथा में हम लोगों ने भगवान के श्री राम जी अपने पिता के वचनों को पालन करने हेतु अपने राजकाज को त्याग करके और वनवास की तरफ प्रस्थान किया है। ये कथा हम लोगों ने कल सुना है, झांकियों के माध्यम से भी और कथाओं के माध्यम से भी। अब भगवान श्री राम जी तो वन चले गए हैं, परंतु घर वाले जो घर में जो भी सदस्य हैं उन्हें तो दुख है ही। साथ साथ में गुरुदेव जी ने जब दोनों भाइयों को बुलवाया है, भरत और शत्रुघ्न को, भरत शत्रुघ्न घर पहुंचते हैं और उस समय अयोध्या में पहुंचते पहुंचते उन्हें आभास होने लगा कि बहुत भयंकर कुछ न कुछ घटना घटी है। जैसे शमशान की तरह उजाड़ लगने लगी और भूमि। और घर पहुंचते ही इधर माता कैकेयी जी तैयार बैठी थी आरती करने के लिए। जैसे तैसे आरती उतारा और भगवान श्री राम जी को पूछते हैं, मेरे भैया राम कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं। अब माता जी बताने में सब चाह रही हैं। फिर अंत में बताया नारायण कि मंथरा ने सहायक बनी, हमने बीच में काम बिगड़ रहा था, आपके लिए बहुत अच्छा कार्य किया। जो बात बताया कि हम आपके लिए राजगद्दी लिया हूँ, आपको राज देखना है, भगवान राम जी कहाँ हैं, और दूसरे वरदान में हमने राम को भेजा है वन। ये बात सुनते ही भरत जी व्याकुल हो गए और कहते हैं, धड़ाम से धरती पर गिर करके और भगवान को पुकारते हुए विक्षिप्त हो गए। एक भाई का प्रेम जो है कैसे होता है, आज की कथा में हम लोग समझेंगे। और पिता के वचनों का पालन करने के लिए भगवान स्वयं राम ब्रह्म जो है वो वन की यात्रा में गए हैं। इधर भगवान श्री सीताराम जी
का नाम लेने से प्राणी का मंगल हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं, उन्हें कभी कोई दुख नहीं आ सकता है। परंतु ब्रह्म तो है, परंतु मनुष्य की लीला कर रहे हैं, मानव तन में आए हैं, तो साधारण मनुष्य जैसे वो पूरा खेल ऐसे कर रहे हैं कि लग रहा है कि बिल्कुल सच हो। ना तो उन्हें दुख है और ना उन्हें किसी प्रकार का सुख है, वो बिल्कुल सम है। ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए। दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जब भी आप रास्ते में चले हो, भगवान का नाम लेते ही चलो। चाहे कितना भी आपको कोई दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और घबराने से दुख कभी कम नहीं होता है। भगवान का आश्रय लेकर के वो समय आपका निकल जाएगा। और जो बहुत संपत्ति मिल जाए, बड़ा सुख का समय आ जाए, तब भी इतना मत भूल जाओ कि दूसरे को समझो ही मत। ऐसा अगर आप करोगे तो याद आएगा उनको कभी ना कभी, भक्त पाओगे उनको कभी ना कभी। और ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम हर पल हर क्षण हमें लेना है। इस प्रकार भगवत के नाम के सहारे से प्राणी का जीवन धीरे से निकल जाता है, दुख की घड़ियां निकल जाती है। इधर जो शोक का समय है, उस समय का निवारण करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, और अनेक प्रकार की दृष्टांत दे करके। एक गरुड़ पुराण है, 18 महापुराण होते हैं, जिनमें जो गरुड़ पुराण होता है, जब प्राणी संसार से चला जाता है तब उसके निमित्त में पाठ होता है। इसमें 16 चैप्टर हैं और 16 संस्कार प्राणी के होते हैं। तो मरने के बाद ही वो कथा सुनाई जाती है। जीते जी कुछ लोग सुनते भी नहीं हैं और सुनाना भी नहीं चाहिए। ज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हो, पूरा मृतक संस्कार उसमें वर्णन दिया गया है। सुन करके सांत्वना आती है घर में, और जो आत्मा गई है उनको भी शांति मिलती है। सारे कृत क्या करना चाहिए सब उसमें दिया हुआ है। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से इतिहास कह करके सांत्वना दी और कहने लगे, हे भरत, तुम अपने पिता के लिए सोच कर रहे हो, अपनी माता जी का दोष दे रहे हो, ये दोनों करना आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया था तो कुछ चीजें अपने मनुष्य के हाथ में दे दिया था, और कुछ चीजें ब्रह्मा जी अपने हाथ में ही भगवान ने रखा था। वो 6 चीजें बताई हैं आज। हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हार। हानि, जो आपका कोई व्यापार चल रहा हो उसमें हानि हो जाए, व्यापार करना तो आपके बस का है, आप पूंजी लगा दो, परंतु उसमें हानि होता है, लाभ ये आप नहीं जानते हो। हानि लाभ जीवन मरण, कब जन्म और कब मृत्यु हो ये किसी को नहीं मालूम। डॉक्टर से पूछ करके ऑपरेशन करा लेते हैं 2 दिन पहले बच्चे का, ये तो आजकल होने लगा है कृत्रिम रूप से, लेकिन मृत्यु कब होगी ये डॉक्टर ना बता पाए, ना कोई बता सकता है। और वो भी समय के पहले ज्यादा नहीं किया जा सकता भाई, 1 आध दिन कुछ परेशानी हो तो डॉक्टर बेशक कर दे। और जन्म और मृत्यु, यश अपजस, किसी किसी के व्यक्ति में यश लिखा हुआ तो यश ही पा रहा है, कोई अपजस लिखा है तो जैसे कैकेयी माता जी ने अपजस की पिटारी बन गई बेचारी है। तो ये 6 बातें बताई गई। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हार। और आप जो है व्यर्थ में जाकर के दूसरे को दोष दे रहे हो। आप मन में विचार करो कि आपके पिता
सोच के योग्य नहीं है। यहाँ पर समझाया वशिष्ठ जी ने और ये बहुत एक ज्ञानवर्धक बात बताई। 12 व्यक्तियों को सोच करना चाहिए। 12 प्रकार की बात बताई। पहला बताया है ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण होकर के वेद का पाठ नहीं करते हैं, नित्य नियम का पालन नहीं करते हैं, ये सोचनीय बताया गया है। दूसरा क्षत्रिय को बताया, जो क्षत्रिय है, राजा है, अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता है, अपना धर्म का पालन नहीं करता है, वो सोचनीय है। और वैश्य जो बनिया है, जो बनिया भाई जो बैठे हों या जो भी है, मतलब मालूम नहीं, बनिया अगर धन एकत्रित करते हैं और धन को सत्कर्म में नहीं लगाते हैं, भगवान के कार्य में नहीं लगाते हैं, तो वो उनका धन एकत्रित करना सोचनीय है। एक बार विचारणीय है कि ये धन का किस कार्य में उपयोग होगा। और जो शूद्र हैं, ये चारों वर्णों की सेवा ना करके स्वयं अपने अभिमान में रहते हों, तो ये भी सोचनीय है। कृपण जो कंजूस व्यक्ति हो एकदम से, और कोई अतिथि आ जाए, उसको एक लोटा जल भी नहीं पिला सके, ऐसे व्यक्ति को सोचनीय बताया गया। स्त्री को बताया, जो माताएं बहनें घर में कलह करती हैं, यानी लड़ाई झगड़ा करती हैं, और उनके पति कुछ कहें एक बात तो बोले 50 बात, और तरह तरह की बहस होते हैं, ये वो स्त्री भी सोचनीय बताई गई है। लेकिन आपके पिताजी सोचनीय नहीं है, जो अकारण चुगली करता है, जैसे बिना कारण किसी की चाय चुगली करने लग जाते हैं, वो व्यक्ति भी बड़े सोचनीय है। सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। अपने ही बंधु भाइयों के, माता पिता की, गुरुओं के विरोध रखने वाले हैं, यानी विरोध बैर तो किसी से नहीं करना चाहिए, लेकिन घर में ही तो बिल्कुल ना करें। जब तुम घर में बैर रखोगे तो दूसरे से मित्रता कहाँ से होगी। ये सारी बात मुनिवर ने समझाया है। परंतु ये सारे लक्षण तुम्हारे पिताजी पे नहीं है, इसलिए तुम इसके लिए सोच मत करो, चिंता मत करो। और जो आपके पिताजी ने वचन दिया है, तो वचन का पालन करो। क्या वचन दिया है कि आप राजा बनो, और राम जी को वनवास दिया, सो राम वनवास में। तो कहने लगे भरत जी कि मैं राजा बनूं, एक उचित है, आप बताओ। मुनि जी कहने लगे अब हमारे हिसाब से तो उन्होंने वचन का पालन किया है, आप कह दिया तो आप हो सकते हो, परंतु अब आपका ये क्या धर्म है। भरत जी ने मुनिवर से कहा कि जिस समय माता जी ने वरदान मांगा था, तो आप चाहते तो वरदान मांगने के बाद में भी राम जी को रोक सकते थे। अगर आप कहते तो वनवास नहीं जाते, आपका वचन सर्वोपरि होता, परंतु आपने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि भगवान की सौगंध खा लिया था ना। कल आपने सुना है, भूपति राम शपथ जब करही, तब मांग्यो जे वचन न टरही। राम की सौगंध जब खा ले दशरथ, तभी वरदान मांगना, ऐसा कह दिया था, मंत्रा ने समझा दिया था। तो राम की सौगंध खा लिया, अगर मैं रोक लेता तो राम का अनिष्ट हो सकता है, इसलिए भगवान को बन जाने के लिए गुरुवर ने नहीं रोका। अब आगे कहते हैं कि मैं किस प्रकार तुम्हें समझाऊं। भगवान वचन पालन करने के लिए वहां गए हैं, तो आप अपने पिता की वचनों का ध्यान रखते हुए, मैं तो यही कहूँगा कि आप घर पर रहकर बिना राज्य का कोई अधिकारी न हो, तो सोना राज्य पे अनाचार होने लगता है, चोरों के आक्रमण हो जाते हैं। इसलिए मेरा आदेश है आप यहाँ की देखभाल करें। की जय गुरु आयस अवश्य, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करे वो बहु। जो मंत्री थे सुमंत वो हाथ जोड़कर कहने लगे कि गुरु जी की आज्ञा का पालन अब आपको करना चाहिए, यानी बीच में वो बोल पड़े। और जब भगवान राम आ जाए तो जैसे आपको उचित लगे वैसे आप करो। उचित का मतलब आपको राज मिल गया है, तो राज मिल जाने के बाद राज वापस करने में आपको कुछ संकोच ना आए, क्योंकि आप अपना धन किसको दे दो
तो बड़े प्रेम से ले लेगा, लेकिन जब आप 6 महीने बाद वापस मांगोगे तो देने में दूसरे तरह बात करेगा वो। तो कहीं तुम्हारे मन में बदलाव न हो, इस वचन का ये अर्थ बन रहा है। सो आदरी है करिए हित मानी, तजिए विषादो कालगत जानी। ये विषाद को त्याग करके और समय की गति को जान करके जैसे मुनिवर कह रहे हैं वैसे आप आज्ञा का अनुसरण करो। भरत जी ने कहा कि गुरु जी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई और आप लोगों ने सही बात बताया है और हमें करना भी चाहिए, परंतु हमारे हृदय में क्या चल रहा है वो मैं गुरु जी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि मेरे पिताजी तो यहाँ से जा चुके और हमारे पिताजी से भी बढ़कर के हमारे भ्राता वन में और मेरी जो सीता मैया वन में, मैया लखन वन में रहें और मैं राज करूं। अगर आप लोग ऐसा करते हो, आपका कहना मान भी जाऊंगा, तो जिस समय मैं राजगद्दी पे बैठूंगा धरती फट जाएगी उसी समय और मैं रसातल में चला जाऊंगा। ये मेरे लिए धर्म नहीं है जो आप कह रहे हो। अगर मैं मान भी जाऊं तो ऐसे अधर्म करने के लिए आप हमें आज्ञा मत दे। अब मेरी तो एक ही इच्छा है, एक ही इच्छा है कि मैं आज्ञा भी नहीं ले रहा हूँ गुरु जी से, क्योंकि आज्ञा ले गुरु जी रोकने लग जाए कि आप ऐसा मत करो। तो मैं गुरु जी को बता रहा हूँ कि मैं तो हमारी इच्छा यही है कि कल सुबह प्रातः काल ही तैयारी करके और हम भैया राम जी के पास में जाऊंगा और भैया राम जो कहेंगे वो मैं कार्य करूंगा। इस प्रकार भरत जी ने मुनिवर जो है अपने गुरु जी के चरणों में निवेदन किया और बड़े ही श्रद्धा भाव से, शांत स्वभाव से, कुछ ऐसी बात नहीं किया जो गुरु जी नानू करे और उसमें गुरु जी को भी मानना पड़ा। मैं कल ही चलूंगा। ये बात जब बोलते हैं तो गुरु जी कहेंगे धन्य हो, क्योंकि अगर धर्म की धुरी कोई धारण करने वाला दुनिया में है तो भरत है। इसलिए सबसे पहले उन्हीं की वंदना बाबा गोस्वामी जी ने लिखे हैं। बंदा हूँ प्रथम भरत के चरना, बंदा हूँ प्रथम भरत के चरना, जासु ने मगध जाए न मरना, जासु ने मगध जाए न मरना। बंदा हूँ प्रथम भरत के चरना, बंदा हूँ प्रथम भरत के चरना, जासु ने मगध जाए न मरना। जिनका नेम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को व्रत लेना हो, पूजा पाठ का नियम लेना हो, तो भरत लाल जी का नाम लेकर के और उनके चरणों को वंदना करके आप कोई भी अनुष्ठान उठाएंगे तो बिल्कुल वो कंप्लीट होगा और उसमें किसी प्रकार की व्यवधान नहीं आएगी। अब भैया भरत जी जब तैयार हुए तो माताएं भी तैयार हो गई और धीरे धीरे पूरा राज समाज ही तैयार हो गया राम जी से मिलने के लिए, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि राम जी के पास चले, लेकिन सहारा मिल नहीं रहा था कोई। अब आज भैया भरत जब तैयार होते हैं तो पूरी अवधवासी सब नर नारी सब भगवान श्री राम जी के दर्शन के हेतु तत्क्षण तैयार होते हैं और भरत चले चित्रकूट हो रामा, श्री राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने,
भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत सब नर नारी, राम दरस सब नर नारी, जनु कर कर निज ले तक बारी, जनु कर कर न चले तक बारी, अपने मैया को रिझाने राम को बनाने, राम चले चित्रकूट हो रामा, भरत को मनाने। समुझ मन माही, बंसी राम समझ मन